बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का आज शुभ अवतरण दिवस है। 20 सितंबर 1926। आज ही के दिन आप 20 सितंबर सन 1926 तदनुसार आश्वन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के दिन संध्या के समय गांव रायपुर कला तहसील अजनाला जिला अमृतसर पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ मस्तक भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में कुछ विलक्षण रेखाओं का समन्वय अवतार होने के वक़्त ऐसा साक्षात प्रमाण है कि जन्म से पूर्व रात्रि में भगवान ने माता जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आपके जन्म से पहले ही भगवान चतुर्भुज के दर्शन आपकी माता जी ने किए। आपने जन्म के समय अलौकिक आभा का दर्शन माता श्री को करवा दिया। आपके जन्म लेते ही माता जी के हृदय में दिव्य सुख और आनंद की लहर लहराई। उसने देखा कि बालक के मुख्य मंडल पर सूर्य की किरणों का गोल आकार और सुंदर छवि की मोहनी वर्णातीत है। जरा सा अपना सिर ऊंचा कर देखने लगी कि वास्तव में ये परम सत्य है। क्या देखा कि सिर की ओर सफ़ेद लंबा चोला पहने सफ़ेद दुपट्टे से शीश ढके मुस्कुराते हुए आशीष दे रहे हैं, मानो कोई पैगंबर हो। माता ने 10 मिनट तक इस दिव्य तेज के दर्शन किए। फिर आपकी ओर निहारा तो आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की ज्योति को चमकते हुए पाया। जब वो स्वरूप आँखों से ओझल हुआ तो उसने आपके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पास में बैठी एक वृद्धा से कहा, नानी, यहाँ क्या हुआ था? मैंने उस समय ऐसी आवाज़ सुनी जैसे आसमान से पार कोई नृत्य हो रहा हो, गान हो रहा हो, देवलोक से देवता फूल बरसा रहे हों, बांसुरी की मधुर तान के साथ कई ताल बज रहे हों। उन फ़कीर का तेज मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मैं उस फ़कीर को बैठने के लिए भी न कह सकी। नानी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ कोने में एक फ़कीर की जगह बनी हुई है। हो सकता है आज वो यहाँ फिर प्रकट हुए हों। तो फ़कीर सदा दुआ देते हैं, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। आज मैं वहाँ जाकर दीपक जगा आती हूँ। ये वो वृद्धा और आप श्री की माता जी आपस में वार्तालाप कर रही हैं और वो नानी दीपक जगाकर आईं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने जैसे परम सखा अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और ये दर्शाया कि सारी सृष्टि मुझ में समाई है, इसमें
मुझे किस भक्त पर किस समय कृपा करके गोपनीय ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाना है और उसको उत्तीर्ण होना है। इसी रूप ने माता यशोदा से वात्सल्य पाया। उससे उत्तीर्ण होने के लिए मुँह में मिट्टी के बहाने दर्शन कराया। अब यहाँ ये दर्शा रहे हैं कि संत रूप में प्रकट होने के लिए सुंदर आभा को निरखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपके शुभ जन्म से पहले भी माता जी सदा यही कहती कि मेरा गुरुद्वारे से घर आने को दिल ही नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर के काम काज करते हुए भक्ति भाव विभोर भजन गाती, हरदम एक अनोखी खुशी अंतर्मानस में अनुभव करती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले संसार से उपरामता हो गई थी। संसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी प्रेरणा को बुजुर्गों में व्यक्त किया। वहाँ पर एक ज्योतिषी बैठे हुए थे। उन्होंने आप जी के पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कीजिए। मन ही मन हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करने लगे कि काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। फिर कहने लगे कि लाला जी, यही अंतर प्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। केवल आप ही नहीं, ये संसार को मोह माया के अज्ञान और जाल से मुक्त कराएंगे। संसारिक लोकोक्ति और पुराणों के अनुसार ये सुना जाता है कि विधात्र छठी के दिन कर्म लेख लिखती है। विधात्री छठी के दिन कर्म लेख लिखा करती है और कुल गुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधाता उनके लेख क्या लिखे, वो स्वयं भी श्री दर्शन और श्री चरणों का स्पर्श करने के लिए अपना सौभाग्य मनाने आती है विधात्री। पिताजी ने भी नामकरण और जन्म कुंडली के लिए कुल गुरु से विनती की। इस समय वे कभी आंख मूंदते और कभी आंख खोलते। तेजस्वी, प्रतिभावान, अधरों पर मुस्कान, मन हर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पत्रे पलटे। भाव विभोर उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का नामकरण हुआ और कहने लगे, लाला जी, इस जन्म कुंडली के लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये हमारी बुद्धि से परे है। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतनी ही हम बता सकते हैं कि ये महान प्रतापी, परोपकारी और सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना इतना और इतना महान संत, परम संत, जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। अब इसके आगे क्या इंसान की बुद्धि और जिह्वा वर्णन कर सकती है। उसी समय आपकी पूज्य माता जी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है ये वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि कहीं ये नाम सत्य ना हो जाए, और उन्होंने आपका नाम बदल दिया।
क्योंकि ये साधु राम जो नाम रखा गया कहीं साधु ना बन जाए। नाम बदलकर माता पिता ने राम प्रकाश नाम रख दिया। यही नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित भी हुआ। आपके जन्म के कुछ समय बाद पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एक एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय वहीं व्यतीत करते, जहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े जो उनके सुपुत्र थे अमरनाथ जी, वे आटा घी चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौजवश कहते, साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य पूरे गांव रायपुर कला में उस गांव की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कल कल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ। आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वो अपने भाग सराहती है कि धरती का भार उतारने आए हैं, समय के महापुरुष आए हैं। आपकी माताजी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहाँ गांव के गुरुद्वारा में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थी। आप माता की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, मत्था टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायास ही वहाँ बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में सूर्य ने अपनी किरणों को जमीन पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माता श्री को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर माता जी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता। गांव की कई स्त्रियां और बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप तो धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिले बिना तो उदास हो जाता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की कोई अखुट निधि मिल गई है, कोई खजाना मिल गया है। कई सुहृद संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माता जी कहती, मुझे क्या मालूम, आप ही देख लें, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की 2 वर्ष की आयु हुई। आप नियम अनुसार माता जी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरबाणी को सुनने की धुन में ऐसे लीन हो जाते कि सब वहाँ पर देखने वाले देखते ही रह जाते थे। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए। पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुँच गए किसी को पता भी न चला। दूर से किसी ने आवाज़ लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुँच गया। बाबा जी चूँकि भक्तिवान रूहें जो अंतर हृदय से प्रकाशित होती हैं, उन्होंने आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत भी उच्चारण करने लगी, ऊंचे स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार, धन निरंकार। बाबा जी आनंद तिरेक से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की ज्योत किस रूप में और कब आती है वो अपना रूप प्रकटाती है, परंतु जीव समझ नहीं पाते।
वे सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप बाल रूप में अवतारी महापुरुष हैं। वैदिक नियम अनुसार संसार में ये नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों में पर्व की तरह मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार पर भी संबंधी एवं ग्रामवासी एकत्र हुए। प्राय बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अनोखी प्रसन्नता भर रहा था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक ही एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता, इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है कि ये साधारण मुंडन नहीं, ये एक संन्यास की क्रिया है। भाव ये कि ये स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे, अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कौन जाने कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी थे और उसके अंतर हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं ही संदेश सुना रहे थे। योग माया के वशीभूत हो सबने सुना अनसुना कर दिया और अमोद प्रमोद किया। वो भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। विलक्षणता महापुरुष अपनी पग पग पर दर्शाते हैं, खोलते हैं राज हकीकत के, कोई समझ उन्हें ना पाते हैं। हर खेल ही उनकी लीला है, हर खेल में है रहस्य छिपा, वे बाल सुलभ लीलाओं में पैगाम अमर देते हैं। इनके ही नूरी जलवे से भरा नूर जहाँ के हर रंग में, चमत्कार सभी कुदरत के हुए रोशन इनके ही संग में। सुख आनंद खुशियों के सागर अमृत का मेह बरसाते हैं, होते हैं धन वही जग में जो पावन दर्शन पाते हैं। आज हर कोई पावन दर्शन पाकर के सुखी हो रहा है, सुखी होता रहा है। और आज आप जी का अवतरण दिवस है, सारा संसार मना रहा है। यदि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो साधारणतया अबोध बालक की लीलाएं लीला बनकर रह जाती हैं। असाधारण अर्थात दैवी शक्ति संपन्न बालक खेल खेल में ही जीवन के लक्ष्य का रहस्य बतलाते हैं। अभी आपकी अवस्था 4-5 वर्ष की हुई। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां उस समय सूत काता करती थी। संध्या समय आप उनके पास जाकर कहती, इना कच्चियाँ तंदा टूट जाना, ये समय सूत काटने का नहीं। आप अल्प आयु में 4-5 वर्ष की आयु में ही जो स्त्रियां सूत काटती थी, उनके पास जाकर ये वचन करने कि इना कच्चियाँ तंदा टूट जाना, ये जो आप काट रहे हैं ये धागे कच्चे हैं और ये समय सूत काटने का नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र हो चुकी है। यानी इशारा उनका कि भजन सुमरन करो, गुरुद्वारे चलो, जो आपका अपना काम है वही करो। वे आपकी मुस्कुराती हुई मनमोहनी छवि को देखते रह जाती। आप गुरुद्वारे की ओर चल देते। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति एवं असाधारण प्रकृति की आभा लिए हुए थे। उस समय कौन जानता था कि आप अमर सत्यता की ज्योत का विराट स्वरूप बनेंगे। अवतार स्वयं चमत्कार दिखाते नहीं बल्कि स्वयं को छिपाते हैं। जैसा कि कृष्ण रूप भगवान हर खेल के चमत्कार पर माया का पर्दा डालकर सबको भ्रमित कर देते थे। आपने लौकिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ज्ञान के सागर होते हुए भी संसार के नियम धर्मों को मुख्यता प्रदान की। गांव बल्लड़वाल में माध्यमिक पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया। केवल दिखावा मात्र बच्चों के साथ खेलना,
आरंभ करते और बीच में से निकलकर रावी नदी के बांध पर मिट्टी पर आंखें मूंद कर बैठ जाते। कभी कभी बच्चे आपको वहीं से आकर उठाते और ठिठोली करते हुए कहते कि हमारे साथ क्यों नहीं खेलते, और यहाँ क्या मिलता है जो यहाँ आकर बैठ जाते हो। आप कहते कि हम भगवान के साथ खेलते हैं, उसका खेल देखते हैं, चाहो तो तुम भी यहाँ बैठकर देखो। कल कल करती नदी के पानी की धुन मानो दैवी संगीत सुना रही है। ऐसा सुनकर वे बच्चे कभी कभी वहाँ बैठ जाते और सचमुच ही प्यारी धुन है ये कहते हुए उठ जाते। मायावश फिर अपने खेल खेलने लगते। आपकी आयु 10 वर्ष की हुई। आपके शिक्षक का नाम राम प्रकाश था। वो भी भक्ति भाव रखने वाला पुरुष था। वो सोचता कि इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि इनके अंदर दैवी शक्ति है। कक्षा में शांत, एकांत, एकाग्र और पढ़ाई में सबसे आगे। जब भी देखो छुट्टी होते ही नदी पर चले जाते। कई बार आते जाते देखा है कि समाधि लगाए बैठे होते हैं। एक बार मास्टर जी भी आपके पीछे पीछे आए और पूछने लगे, राम प्रकाश, क्या अभी से तुम्हें भगवान ने प्रकाशित कर दिया है? अभी तो तुम्हारे खेल कूद आमोद प्रमोद के दिन हैं, हमें भी कुछ ज्ञान कराओ। आपने विनम्रता से कहा, आपकी शिक्षा से मैं शिक्षित हो रहा हूँ। आप ही कहते हैं कि संसार भगवान का खेल मात्र है। आप शिक्षक हैं, गुरु हैं। मैं तो आपके द्वारा दी गई शिक्षा से उस खेल को देखने यहाँ आता हूँ, उसे अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति का कण कण उसके दिव्य तेज से कैसे अनोखे खेल खेल रहा है। चांद, सूर्य, बादल, धूप, छाया, क्या अनोखा खेल है। सब समय में बंधे हुए हैं, अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें भी कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। शिक्षक देखता ही रह गया कि महापुरुषों की वाणियों को, रामायण अथवा गीता को हमने पढ़ा अवश्य है, परंतु मनन नहीं किया। ये बालक अभी से अनुभव कर रहा है। वो क्या जाने कि ये साक्षात पारब्रह्म स्वरूप हैं। वो मास्टर जी क्या जाने कि ये तो स्वयं भगवान हैं। और प्राइमरी तक यहाँ शिक्षा ग्रहण कर आप अमृतसर जाने लगे शहर की ओर पढ़ाई के लिए। गांव से अमृतसर जाया करते। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। महाप्रभु जी गणित में अत्यधिक प्रवीण थे। इस संदर्भ में आपने स्वयं फरमाया था कि हमारे गणित के अध्यापक हमें छुट्टी वाले दिन भी बिना फीस के पढ़ाया करते थे। एक दिन बच्चों ने मिलकर छुट्टी कर ली और कोई भी पढ़ने न गया। अगली बार जब बच्चे उनके घर पढ़ने गए तो उन्होंने समझाया कि वो तो उनके भले की सोचते हैं। हमने उस दिन से ये प्रण कर लिया कि बाकी बच्चों में से कोई जाए ना जाए, लेकिन हम तो अवश्य जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। शिक्षक के प्रति श्रद्धा और जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। आपने फिर कभी छुट्टी नहीं की और गणित में आप सदैव सबसे आगे रहे। आपके बड़े भाई कलकत्ता में दुकान और व्यापार करते थे। आप संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए निर्लिप्त रहते। आपके घर के सभी सदस्य मानो त्याग की मूर्ति थे। अत्यधिक हास विलास उन्हें पसंद नहीं था। आप 1946 में एक बार कलकत्ता गए, परंतु वहाँ सत्संग का साधन प्राप्त न होने के कारण फिर पंजाब लौट आए। आपको आत्म अनुभूति तो थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार अपना कर्तव्य, सतगुरु शरणागति, नाम दीक्षा, गुरु आज्ञा पालन और आदर्श गुरु भक्ति को मुख्यता देते हुए संपन्न किया। आगे चलकर इसी प्रकार गुरु दीक्षा का समय आया। अनंत असीमित गुण निधि, विचरे गुणों के माही, अखिल विश्व नियंता ये लौकिक नियम निभाई। साधन नियम सब दृढ़ करें, तन पर कष्ट उठाई, पथ प्रदर्शक बन जगत में सतमार्ग दर्शाई। सर्वगुण संपन्न पंचम पातशाही गुरु महाराज जी
सर्वगुण संपन्न, तीनों गुणों से न्यारे संसार के रचने वाले रचयिता प्रभु संत महापुरुषों के वेश में त्रिगुणमय संसार में विचरण कर स्वयं उन नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं जो मृत्यु लोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं ताकि साधारण प्राणी उस आचरणमयी जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मिक उन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सके। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में फरमाया है कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देते हैं संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के एक श्लोक में कथन करते हैं अर्जुन से, ए अर्जुन, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ना तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना ही जरूरत है, फिर भी मैं सदैव कर्म में ही तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार आप भी लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए यथा समय परमार्थ की ओर अग्रसर होते गए। आप गुरुवाणी का पाठ करते, जब जब भी जहाँ गुरुवाणी का कीर्तन होता वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते और एक एक शब्द को हृदय में धारण करते। आपके घर में अतिथि, अभ्यागत एवं साधु संतों का आगमन व सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते और उनकी संगत में कुछ पाने के लिए हर वक्त लालायित रहते। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगत अर्थात सत्संग का मतलब ये है कि मनुष्य का अंदर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर मन में खोए खोए रहते। सत्य तो यह है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलन की उत्कट अभिलाषा थी और नियति का विधान इस दुर्लभ संयोग को पूर्ण करने में तत्पर हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम को आध्यात्म विद्या का महान केंद्र बनाने हेतु श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने नवंबर सन 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया, जहाँ संस्कारी अधिकारी जीवों को शरणागति प्रदान कर निष्काम कर्म, प्रेम, त्याग, सेवा, सुमरण, ध्यान आरंभ किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषी संस्कारी आत्माएं उनके संपर्क में आई और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यहीं से श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ करवाया और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों की स्थापना की। उसी समय में महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी आंशिक सतगुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग की मूर्ति, फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे। इधर आपके हृदय में आत्मानंद की बढ़ती हुई जिज्ञासा ने लक्ष्य की ओर तीव्रता से पग बढ़ाया और चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बदौमली गांव में अपने मित्र के घर गए, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, और उस मित्र ने कहा कि आज हमने संत आश्रम पर जाना है। हृदय की उमंग में एक नई लहर लहरा गई। आज दिल को मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है, जिसका अभाव खटकता है, मानो उसे पाने का स्वर्ण अवसर मिल रहा है। आपने कहा कि जल्दी चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा।
मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की सुन ली। आप मित्र के साथ गंदोवाल जिला शेखपुरा में पहुँचे। यहाँ पर महात्मा दयानंद जी और महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन करते ही दिल की साध जैसे पूरी होने का संदेश सुनाने लगी। आहा, आनंद तिरेक आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सत्संग से अपूर्व शांति और आनंद अनुभव हो रहा था। पढ़ाई करते हुए अब आध्यात्मिक पढ़ाई की लगन लग गई। आपके अंतर मानस की आवाज़ थी, निगमागम चर्चा करत ये ग्रंथन का सार, गुरु दर्शावे जीव को परम मोक्ष का द्वार, परम पुरुष गुरुदेव की महिमा अगम अनंत, मन वाणी से है परे पूर्ण पुरुष भगवन। आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद से गंधवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। महात्मा जी ने आपको दीक्षा देते समय कहा, आप स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें ये स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। आपकी लगन शीघ्र ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इस प्रकार अब जब भी समय मिलता आप गंदोवाल में आश्रम की सेवा लगन से करते। सन 1942 में वैसाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुँचे। श्री दर्शन करने के पश्चात आपकी आत्मानुभूति वर्णनातीत है। आपने सत्संग सेवा सुमरण को लक्ष्य बना लिया। हर संक्रांति पर एक और अधिकतर छुट्टियों में भी, संक्रांति में तो जाते ही, लेकिन जब जब भी अधिकतर छुट्टियों का समय होता आश्रम पर जाते, हित चित से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। महात्मा जी आपकी इतनी लगन को देखकर प्रसन्न होते। पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे, आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। आप भाव भरे शब्दों में कहते, महात्मा जी आप मुझे निजी निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करें। गांव रायपुर कला के समीप ही रावी नदी बहती थी। आप भक्त वेश में हर संक्रांति को अपने मित्र दुर्गा दास जी के साथ इस नदी को पार कर गंधोवाल के सारे आश्रम को गोबर से लिपा करते थे। एक दिन संक्रांति थी और आपको उस दिन किसी कारणवश स्कूल से कुछ देरी हो गई। घर पहुँचे तो आपके बड़े भाई ने आपको कोई काम बता दिया। आप जल्दी से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। आप मन ही मन सोचते जा रहे थे कि आज पता नहीं सेवा का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। और इस प्रकार जब नदी के पास दलदल में आपका जल्दी में चरण कमल धंस गया, आप जितना जोर लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते उतना ही वो अंदर की ओर धंसता चला जाता। उस समय आपने अपने इष्ट देव महाप्रभु जी को स्मरण किया, विनती की, प्रभु आज हमारे से क्या भूल हो गई? क्या आज की संक्रांति की सेवा किए बिना ही ये संक्रांति निकल जाएगी? विनती करते करते जब अपनी आँखों को बंद किया और नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी, आंसू बहने लगे, इतने में आपने क्या देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर महाप्रभु जी सैर कर रहे हैं, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, और आपका नाम लेकर फरमा रहे हैं कि आओ हम तो आपकी इंतज़ार कर रहे हैं। आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य ये देखा कि आपका चरण कमल दलदल से अपने आप निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आप महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने आपको उठाया और फरमाया कि जाओ, जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई। आप दौड़कर आश्रम में पहुँचे तो देखा कि अभी दुर्गा दास जी तो पहुँचे ही नहीं हैं। अब आपने झटपट गोबर का घोल तैयार किया और लिपाई आरंभ की। इस प्रकार आप दिखा रहे थे कि जिसके हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और अपने सतगुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होता है,
सतगुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर ये दिखा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती। ये सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कर्मों के फल स्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजोमयी प्रसन्न चित्त रूप को निहारते और मन ही मन कहते, सचमुच दिव्य दैवी गुण स्वरूप जब धरा पर अवतार लेते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को रहस्यमयी बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर सोचती कि क्या सचमुच ही ये संन्यास मार्ग को अपना रहा है। एक पल में योग माया का प्रभाव इस विचार को बदल देता। नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। घर गृहस्थी को ये अवश्य स्वीकार करेगा। विचार ही उनके बदल जाते। इस प्रकार 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे। महात्मा जी के संपर्क में त्याग और वैराग आपको उपहार में मिल चुके थे। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्म अनुभूति आपको विह्वल बनाए रखती। आज के लिए इतना। अगला भाग फिर आगे वर्णन किया जाएगा। महापुरुषों की लीला अनंत है, अवर्णनीय है, जिह्वा से वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रद्धा भाव से हम महापुरुषों के वचनों को सुने और हृदयंगम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।